गुरु जी को याद किए कि गुरुदेव जी ये क्या परेशानियाँ आ गई, रास्ते में अभी तक आपके यहाँ पहुँचे भी नहीं, इतना बड़ा काम लेने को सोच रहे थे, वो दिए भी नहीं, और ऐसा क्या बात है। गुरुदेव जी ने एक ही शब्द भाव में कहा है, उस ट्रेन के अंदर जैसे लगा साक्षात गुरु जी है कह रहे हैं कि बेटा तुम तो माली हो ना। तब हमारे दिमाग में आया कि माली का अर्थ क्या होता है। हमने कुछ भी नहीं बोला, हाँ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं कहे कि हाँ इनको बचाइए, इनको मारिए, जो भी करना, कुछ भी हमने कहा ही नहीं। फिर उनको सहलाते ही रहे, हमारे सामने उनका प्राण निकल गया, लेकिन एक बूंद आंसू नहीं गिरा। और हमने कहा गुरुदेव जी मैंने इनको आपको समर्पित कर दिया। सन 73-74 की बात है कि हम जबलपुर में थी, पहले हम किसी और गुरु से जुड़ी थी। वहाँ पर एक भाई हमारे गायत्री परिवार के थे, वो ज्योति ला के हमको दिए। हम उसमें पूर्ण रूप से तो नहीं पढ़ते थे, लेकिन छोटे छोटे जो है वो पढ़ते थे। जबलपुर में हमने गुरु जी को देखा, लेकिन हम दूर से प्रणाम किए और यह वो जो होना था वो करिए, चले गए। फिर हमने उनको भोपाल में देखे गुरु जी, तब हमारे 25-26 साल की उम्र थी। तो वहाँ भी ऐसे ही प्रणाम किए, जनरल ऐसे करते रहे। फिर सन 81 में 21 अप्रैल को गुरु जी को हम इलाहाबाद में देखे। इलाहाबाद के शक्तिपीठ का स्थापना करने प्राण प्रतिष्ठा में गुरु जी वहाँ उपस्थित थे। फिर गुरुदेव जी से पास में मिलने की मेरी इच्छा जागृत हो रही थी अंदर से। तो हम वहाँ के रामलाल श्रीवास्तव भाई साहब, वहाँ के व्यवस्थापक जो थे, थोड़ा सा हम लोगों को बहुत ही स्नेह प्यार देते थे। तो हमने उनसे कहा कि हम गुरु जी से पास में मिलना चाहती हैं। तो कहे कि बहुत अच्छी बात है, अगर आपकी इच्छा है तो हम इसको पूर्ण करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि रसोई में जो है कार्य आप थोड़ा सा ले लीजिए और गुरु जी को उसको ले जाइए और मिल लीजिए। फिर रसोई का कार्यक्रम थोड़ा सा हमने खाना पीना में सहयोग दिए। एक हमारी उषा किरण बनारस में इस समय डॉक्टर है, वो थी, हम दोनों जने उसको संभाले। फिर गुरु जी को गिलास में पानी लेके जाते हुए गए, जब पानी लेकर के, तो रामलाल भाई साहब वहाँ बैठे थे। उस समय उन्होंने अपने घर को शक्तिपीठ के लिए उन्होंने अनुदान में शांति कुंज को दे दिया था। तो गुरुदेव जी उनसे कह रहे थे कि रामलाल अब तुम माली हो, इसके मालिक नहीं हो। हमारे समझ में आया, अज्ञानता हो समझ लीजिए, जो भी समझिए, हमारे मन में आया कि मालिक बनने में बहुत आनंद है, उसमें ज़्यादा गुरु जी का काम करेंगे। काम करने की ललक हमको शुरू से ही थी, बचपन से ही थी, किसी का भी काम करने का ललक बहुत थी। हमने कहा बहुत इसमें आनंद ज़्यादा है। तो हम गुरु जी के पास गए तो गुरुदेव जी हमें भी माली बना दीजिए जैसे इनको बना रहे हैं। गुरु जी कहे बेटा माली बनने में बहुत तकलीफ है। हमें ऐसा लगा कि खुदाई उदाई करना यही सब तो है, हम कर लेंगे, गमला वमला लगाएंगे, फूल लगाएंगे, ये सब करेंगे, इतना ही, इतना गुरु चीज हमें ज्ञान नहीं था। गुरु जी कहे हम कर लेंगे भाई साहब, अरे गुरु जी जितना भी तकलीफ होगा हम सहेंगे और आपका काम करने में रहेंगे, हमें माली बना दीजिए, आप कह दीजिए कहने माली, कह जाओ तुम माली हो। गुरु जी ने कह दिया। अब माली का अर्थ तो हम उतना समझे नहीं, कुछ करे नहीं और कुछ पूछे भी नहीं कि हम माली का अर्थ क्या है, इतना हिम्मत भी नहीं पड़ी। फिर हम अपना काम करते रहे, गुरु जी के काम करने में बहुत लगन थी। फिर इसके बाद माली बनते रहे, इतने दिन बीत गए, इतना दिन करे। सन 6 में हमारे हस्बैंड शांति कुंज जा रहे थे। आप ही हमारे आदरणीय उमानंद शर्मा जी ने पहला कार्यक्रम यहाँ कराए थे साउथ सिटी में। जब हम आए तो उसके जो पैसे बचे थे उसको ले करके और एक चेतना विस्तार केंद्र खोलने का मन हुआ। तो हम जा रहे थे, फोन पर बात प्रवीण भाई साहब से हो चुकी थी, उन्होंने 17 तारीख को हम लोग को मिलने का समय दिए थे। फिर हम गए वहाँ पर, अरे जा रहे थे, शाहजहाँपुर के पहले ही हमारे हस्बैंड की जो है तबीयत खराब हुई।
तबीयत खराब हुई है, वो आकर के कहने लगे कि हमारी सांस रुक रही है। हम कहे ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपकी सांस रुके, गुरुदेव जी आपके साथ हैं, सांस कैसे रुकेगी। गुरु जी कहते हैं हमेशा है जो बच्चा हमारे लिए अगर शांति कुंज के लिए घर से चलता है तो उसकी पूरी जिम्मेवारी हमारी होती है कि हम उसकी सुरक्षा करेंगे। तो आपकी सांस कैसे रुक सकती है। तो कहे नहीं, हम पे कहीं तकलीफ है, कहीं कुछ है तो दवा ले लीजिए। तो कहे सांस रुकने की कौन सी दवा हम लिए हैं। तो हमें पता लगा कि हमको सांस रुकेगी, हम दवा ले लें। हमें लगा सर्दी जुकाम हुआ होगा इसीलिए कष्ट हो रहा है। फिर हमने गुरु जी को याद किया। गुरु जी को याद किए कि गुरुदेव जी ये क्या परेशानियाँ आ गई, रास्ते में अभी तक आपके यहाँ पहुँचे भी नहीं, इतना बड़ा काम लेने को सोच रहे थे वो दिए भी नहीं, और ऐसा क्या बात है। गुरुदेव जी ने एक ही शब्द भाव में कहे उस ट्रेन के अंदर, जैसे लगा साक्षात गुरु जी है कह रहे हैं कि बेटा तुम तो माली हो ना। तब हमारे दिमाग में आया कि माली का अर्थ क्या होता है। हमने कुछ भी नहीं बोला, हाँ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं कहे कि हाँ इनको बचाइए, इनको मारिए, जो भी करना कुछ भी हमने कहा ही नहीं। फिर उनको सहलाते ही रहे, हमारे सामने उनका प्राण निकल गया, लेकिन एक बूंद आंसू नहीं गिरा। और हमने कहा गुरुदेव जी मैंने इनको आपको समर्पित कर दिया। अब हमको इतनी शक्ति दीजिए कि मैं इस कष्ट को सहते हुए भी आपका कार्य करते रहे, आपके कार्यों से हम पीछे न रहें। आपका काम जो भी हम ये इनका भी जो ये चाहते थे या हम चाहती थी, जो आप चाहते हैं, ये तीनों मिला के हम करते रहें। इतनी शक्ति हमको दीजिए। बस अब जो हुआ सो हुआ, यह हमारा प्रारंभ है। ऐसा मैंने ट्रेन में सोच करके और वो सब बाड़ी को लेकर के मैं यहाँ आया, यहाँ से गाड़ी खुल गई और सब कार्य को संपन्न किए। दूसरी एक घटना इसी लखनऊ की है कि सन 93 में अश्वमेध यज्ञ हुआ था। 93 में उसका वार्षिक उत्सव मनाया गया। उस कार्यक्रम में रेल नगर में हुआ। हम 94 में लखनऊ में आई थी, इलाहाबाद से ट्रांसफर होकर के हमारे हस्बैंड आए थे। तो उस कार्यक्रम में दो टोली टोली नायक बन के आए थे। एक भटनागर जी थे, प्रमोद भटनागर, और एक ये आपके नमो नारायण पांडे। तो ये लोग हमारे दोनों जने बहुत परिचित थे। अच्छा, हमारी शुरू से ही हमारी भावना ये थी जो भी शांति कुंज से जुड़ा हुआ है, जो भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, छोटा बड़ा का कोई भाव नहीं था, उस व्यक्ति में मैं गुरु जी को ही देखती थी। इसीलिए हम नागपुर में ऐसा लगा कि आप सब लोग में गुरु जी समाये हुए हैं, इन लोगों का सहयोग करना हमारा कर्तव्य होता है। तो हमें लगा कि हम अपने गुरु जी को अपने घर ले चले, लेकिन हमारा सरकारी क्वार्टर था, नए नए थे, कोई संबंध हमारा किसी से विशेष था नहीं, हमारे पास कोई साधन भी नहीं था कि इन लोगों को हम सबको अपने घर ले जाए। तो क्या हुआ कि 3 दिन जबकि हम नमो नारायण के साथ, प्रमोद भटनागर के साथ जेल में पूरा भ्रमण करते थे गाड़ी के साथ, सरकारी गाड़ी से, लेकिन मैं कह नहीं पाई कि ये इसी से, और जबकि पास ही में घर था हमारा, लेकिन कह नहीं पाई संकोच में कि हमारे घर चलेंगे। 3 दिन बीत गया। चौथे दिन, 5वें दिन जब उनकी विदाई होने लगी, जब गई तो हमें मन में बड़ा दुख हुआ कि 5 दिन बीत गया, हमारे घर गुरुजी आए नहीं। फिर हम कार्यक्रम छोड़ करके घर चली आई पैदल। रेल नगर से विवेक विहार कॉलोनी में हम पैदल आ गए और गुरुजी के सामने मैं सिर पकड़ के रोने लगी कि गुरुदेव जी आपके साथ भी बड़े छोटे का भाव है, तभी हमारे पास कोई साधन नहीं है, इसलिए आप हमारे घर नहीं आए। ऐसा करके मैंने 1 हफ्ता रोती रही और ये लोग चले गए, जबकि हमारे दरवाजे से ये निकलते लोग गए। लेकिन 1 हफ्ता हम रोती रही कि गुरुदेव जी आपके साथ भी भेदभाव है बड़े छोटों का, इसलिए जो है आप आए नहीं। 1 हफ्ते के बाद एक भाव हुआ, एक घटना घटी। कोई जैसे आया दरवाजे पर हमारे, पहले के ज़माने में जो छिटकनी लगती थी, जो ऐसे जंजीर लगती थी, उस जंजीर की आवाज़ से जैसे लगा कि कोई खटखटा रहा है हमारा दरवाजा। अब तो ऐसे बंद करने वाला छिटकनी है, पहले वो वाला था।
ऐसा लगा कोई खटखटा रहा है। हम हड़बड़ा के उठे कि कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है और ये आवाज़ कहाँ, ये तो गांव वाले सिकरी गए। फिर हम उठे तो हम कहे कौन कौन, कोई आवाज़ नहीं आई। फिर लेट गई। फिर दूसरे दिन वही आवाज़ आई सिटकिनी खटखटाने की। फिर आवाज़ आई कि निर्मला जगी हो, निर्मला जगी हो। हमारे मन में आया कि यहाँ निर्मला कौन बुलाएगा, हमको तो मिसेस पांडे सब लोग बुलाते हैं, निर्मला तो मायके में ही लोग बुलाते हैं, यहाँ निर्मला हमको कौन बुलाएगा। तो जब 2 बार आवाज़ आए तो हम ये सोच में पड़ी, चारपाई पर से उठ के बैठ गए। ये 2-2:30 बजे की बात है। फिर इसके बाद जो है जब तीसरी बार आवाज़ आई कि थोड़ी सी ऊंचे में आवाज़ आई, अरे निर्मला जगी हो, ऐसे आवाज़ आई। तब हम हड़बड़ा के अपना चारपाई छोड़ के दरवाज़ा जब खोले तो आप आश्चर्य करेंगे कि गुरुजी माता जी बिल्कुल साक्षात खड़ी थी। मैं पैर पर गिर गई और पैर को स्पर्श करी तो वैसा लगा कि जैसे सचमुच स्थूल शरीर को हम स्पर्श कर रहे हैं। ऐसा स्पर्श हमने जिंदगी में कभी नहीं किया था किसी गुरु का। स्पर्श किए तो ऐसा लगा। फिर हमने अपने हस्बैंड को सोचे कि जगा दे। हम कहे अरे उठे उठे थे कि गुरु जी इतने में बस दृश्य जो है खत्म हो गया। तो गुरु जी हमारे पग पर हमारे साथ, हमारे मन से ये बातें हटा दी कि ये मत सोचो कि हम तुम्हारे साथ नहीं है या तुम्हारे यहाँ आवे या न आवे। तो ये संशय हमारे मन से बिल्कुल निकल गया है। अब ऐसे हमारे मन में विचार नहीं आते हैं कि गुरुजी हमारे यहाँ नहीं है। तो हम तो यही चाहते हैं कि जो भी गुरुजी से जुड़ा है वो जीवन में बहुत ही आगे जाएगा, लेकिन कब, जब गुरुजी के पद चिन्हों पर चलेगा। अगर पद पर चिन्हों पर जो चलने वाला व्यक्ति है वह इतना शक्तिशाली है कि हम अपना उदाहरण खुद कितना दें। और गुरुजी से प्रेरणा हमको कैसे मिली, जब हम पहली बार 86 में गुरुजी के दर्शन करने शांति कुंज में गए थे तो उस समय वो गुरुजी दर्शन दे नहीं रहे थे, लेकिन उनके कृपा कहिए, ये भी कहिए, आप हमारी अंदर से आत्मा में जो छटपटाहट थी उसको कहिए, जो भी कहिए। और हम गुरुजी को थोड़ा कपड़ा वपड़ा लेके के गए थे कि हमारे गुरुजी से पहली बार भेंट करेंगे तो कुछ लेते चलेंगे, गुरुजी को देते अपने कमाई का कुछ भी। आज गई जब गुरुजी के यहाँ तो मैंने जिंदगी में इतना, इलाहाबाद में माघ मेले में इतने इतने गुरु आते हैं, इतने इतने सब कुछ होते हैं, सब देखे सुने थे, लेकिन ऐसा गुरु हमने नहीं देखा था कि जब हम गए तो गुरुजी सीढ़ी पर खड़े थे। गुरुजी कहने लगे आओ बेटा, आओ बेटा, आओ बेटा। हम वहीं पर रोने लगे, इतना रोए कि वो कपड़ा देना भी भूल गए। वो हाथे में लेते ही चले आए। जब नीचे आए तो मिश्रा जी से कहा अरे हम कपड़ा तो दिए ही नहीं। कहा कि दीजिए हम भिजवा दें। हम कहा हम अपने हाथ से देना चाहते हैं। कहा कि रखे रहिए, दूसरे दिन मिलवा देंगे तो दे दीजिएगा। फिर मैं दूसरे दिन गई, गुरुजी को कपड़ा दी। तीसरे चौथे दिन हमारी बिटिया है उसको लेके गई और कपड़ा दी। हम गुरुजी से इतना बचपना हमारे अंदर आ गया कि हम गुरुजी से कहे गुरुजी अपना कपड़ा कुर्ता उतार के दे दीजिए, हम लोग सिल गए यहीं पर। गुरुजी कहे नहीं, और तुम जो है अनुष्ठान कर रही हो, अनुष्ठान करो, हम इसको सिलवा लेंगे। इतना हमारा भाग्य भी नहीं समझे, कह रहे महाकाल से हम बात कर रही है। अरे लगा गुरुजी कपड़ा उतार के दे, कुर्ता उतार के दे दीजिए, हम सिल दें, हमारे हाथ का सिला हुआ है, आप पहन लीजिए। गुरुजी कहे नहीं बेटा तुम अनुष्ठान पूरा करो, हम सिलवा लेंगे। तब से हमको ऐसा लगा कि ऐसा गुरु शायद पृथ्वी पर कोई है ही नहीं जो आचार्य श्री राम शर्मा। इतना प्रेम, इतना स्नेह, इतना आदर, इतना सब कुछ जो है बच्चों का करते थे कि शायद कोई माँ बाप कर सके। तो हम तो यही कहते हैं कि जो गुरु जी से जुड़ गया और जो गुरु जी के कार्य को अनुमत कर रहा है, वो जीवन में आप सभी लोगों का पूछिए तो हर के जीवन में गुरु जी का स्नेह प्यार का जो शक्ति है वो अपार है।
उस शक्ति को हम नकार नहीं सकते हैं। उस शक्ति पर हम बड़ा से बड़ा काम कर सकते हैं। हमारे पास एक पैसा नहीं है, हमारे पास एक जन भी नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन नहीं, आप सभी लोगों के सहयोग से, आप सभी लोगों के प्रेम स्नेह से जो हम कर लेते हैं, हम बाद में खुद सोचते हैं कि ये कैसे हो गया। ये जो हाल बना, जो आप सब लोग इसका प्रयोग किए, इसको कैसे बना, ये भी सुन करके आप लोगों को आश्चर्य होगा कि हमको लोन कहीं नहीं मिल रहा था। हमारे भाई बहन कहे कि बहन जी आप बनवाइए जरूर, लोन नहीं मिल रहा, हम सब लोग देंगे। इसमें सभी लोगों ने, कोई 1 लाख दिया, कोई 50,000 दिया, कोई 2 लाख दिया, कोई 3 लाख दिया, जा करके आज 8.5 लाख में ये बना और इसका प्रयोग हुआ। अब उस पैसे को हम धीरे धीरे गुरुजी से कहते हैं कि हे गुरुजी, हमको तब तक जिंदा रखिएगा जब तक इसका लोन ना हम पहुंचा दें, पूरा कर ले। और आशा है कि गुरुदेव जी हमको तब तक जिंदा रखेंगे जब तक इसका लोन नहीं पूरा हो जाएगा। और गुरुदेव जी इस हाल में हमने गुरुजी को सौंप दिया कि इस हाल में जो भी आपको करना है आप करवाइए, आपके लिए है। जब तक मैं जिंदा रहूंगी इस हाल का प्रयोग हमारे गुरुजी के कार्यों के लिए ही होगा। तो इसके साथ हम आप सभी लोगों को यही शुभकामनाएं करती हैं कि आप सब लोग जो है गुरुजी का जो काम कर रहे हैं उसमें आगे आइए।